हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ पाइथन सीरीज। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, उसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, और डेटा स्टोर करने के बाद हमने पता किया था कि वो टाइप जो उसके अंदर डेटा स्टोर है उसका प्रकार क्या है। तो जब हमें पता हो गया कि डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर होने वाले डेटा का प्रकार क्या है, तो उसके हिसाब से हमें उस पर ऑपरेटर परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि हमें पाइथन में कुछ भी काम करवाना हो तो उसके लिए हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है हमारा ऑपरेटर और ये कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये आपका पाइथन का पार्ट 4 है। इसके पहले 3 पार्ट और हो चुके हैं जिसमें आपका वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कितने प्रकार के थे वो सारी चीज़ें उसमें थी। ठीक है, चलिए आते हैं प्रैक्टिकल में और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले थोड़ा-सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ऑपरेटर होते क्या हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ऑपरेटर हमारा क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पर आकर के हमने कर ली। ओके, तो पहले तो ऑपरेटर। तो ऑपरेटर हमारे पाइथन में एक सिंबल की तरह होते हैं जो किसी वेरिएबल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक हमने कर ली कि यहाँ पर मान लीजिए कि एक n करके वेरिएबल है, एक n1 करके वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू रख ली है 8, और एक n2 करके है जिसमें हमने रख लिया 7। ये दो अलग अलग वेरिएबल है। अब इन वेरिएबल को हमें ऐड करना है, इन वेरिएबल्स को हमें ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर r करके बनाया एक वेरिएबल, यहाँ पर हमने कर लिया n1 प्लस n2। तो हमने एक यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म की जिसे हम बोलते हैं एडिशन। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने एक सिंबल इस्तेमाल किया जो कि आपका प्लस है। तो ये जो आपका प्लस है यही है आपका ऑपरेटर, जिसने एडिशन नाम के ऑपरेशन को परफॉर्म किया। तो ऐसे ही हमारे पाइथन में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जो किसी न किसी काम को परफॉर्म करते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक, चलिए दिखाते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आते हैं इधर, यहाँ से हमने नोट्स को ऑन कर लिया और आपको फिर दिखाते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। ठीक, थोड़ा सा खुलने में समय लग रहा है। तो जब तक ये ऑन हो रहा है तो हम आपको ओरली बता दें कि जो हमारे पाइथन में ऑपरेटर हैं वो कुल मिलाकर के 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम आज उसकी बात करेंगे, बाकी के आने वाले क्लासेस में जो बचे हुए होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आपका पाइथन ऑपरेटर। तो यहाँ से हमारा हो क्या, ठीक, तो आज की क्लास है आपका पाइथन ऑपरेटर। तो मैंने अभी बताया कि हमारे पास कोई वेरिएबल लाइक n1 था जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कर रखी थी, और एक n2 था जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करी थी, मान लीजिए 18 हो गया। अब इनको हमें जब ऐड करना था तो हमने एक नया वेरिएबल बनाया रिजल्ट करके, और इसमें हमने n1 प्लस n2 कर ली। तो इससे क्या होगा कि एक एडिशन नाम का ऑपरेशन परफॉर्म होगा जहां पर ये आपके दोनों वेरिएबल्स ऐड हो रहे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसमें दो अलग अलग चीजें आई हैं। पहले तो जब भी किसी नंबर पर फिर किसी वेरिएबल पर, जैसे कि ये प्लस हो गया, ये हमारा तो एक हो गया ऑपरेटर, और जिस पर ये ऑपरेटर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है लाइक आपका n1 और n2, तो ये दोनों आपके क्या हैं, ऑपरेंड। क्या होते हैं, ऑपरेंड। तो जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है वो होता है आपका ऑपरेटर, लाइक यहाँ पर प्लस हमारा ऑपरेटर है, और ऑपरेशन जिस पर परफॉर्म होता है लाइक आपका n1 और n2, तो ये होते हैं हमारे ऑपरेंड, ये होते हैं ऑपरेंड। ठीक, तो ये बेसिक चीजें आपको इतनी पता होना कि क्या होता है ऑपरेटर और क्या होता है ऑपरेंड, और इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं एक ऑपरेशन। यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जो कि एडिशन नाम का है। ठीक, तो ये कर लेने के बाद अब आते हैं, आपको बताते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं या फिर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। चलिए,
तो यहाँ पर हमारा आ गया टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर ली टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन। ठीक है, तो इसमें कितने प्रकार के आते हैं, तो आपका होता है प्लस, माइनस और आपका मल्टीपल एंड आपका डिवीजन। इसके साथ साथ आपका होता है डबल स्टार एंड फिर आपका मॉड्यूलो और आपका ये फ्लोर। तो इतने प्रकार के इसमें आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन, इसको बोलते हैं आपका एक्सपोनेंट, ये आपका मॉड्यूल, ये आपका फ्लोर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि ये काम किस तरीके से करते हैं। तो एडिशन का तो पता है कि ये वैल्यू को ऐड करेगा। पहले यहाँ पर नाम का जिक्र कर देते हैं। तो ये आपका हो गया एडिशन और ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन और ये वाला हो गया आपका मल्टीपल और फिर ये बाकी के बचे हुए इधर ये आपका डिवीजन और ये आपका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ये आपका हो गया मॉड्यूल और ये आपका फ्लोर। ठीक, तो ये इनके नाम है। खासकर ये आपको तो आसानी से याद हो जाएंगे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन। बाकी ये तीन आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये वाला होता है आपका एक्सपोनेंट का, ये आपका फ्लोर और वो आपका डिवीजन। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं इनका प्रैक्टिकल कि किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो आते हैं आपके प्रैक्टिकल पे और दिखाते हैं कि ये परफॉर्मेंस किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे आते हैं, हमने एक नई फाइल बना ली कंट्रोल एन करके और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर ली और इस फाइल का नाम रख लिया आपका ऑपरेटर। और डेस्कटॉप पे जो इसका हमारा फोल्डर था इसको ऑन कर लिया और यहाँ पे कर ली सेव। अच्छा, ये फाइल पहले से है तो इसको नो करके यहाँ पर ऑपरेटर 2 करके इसको सेव कर लिया। तो यहाँ पे आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया आपका, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे आकर के तो हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि आपका n1 लाइक 5 और आपका n2 लाइक 6। अब यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि ये हमारे किस तरीके से काम करते हैं, कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवीजन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर फटाफट हम प्रिंट करके दिखाते हैं कि आपको ये परफॉर्मेंस किस तरीके से होती है। तो हमने यहाँ पर करी प्रिंट और यहाँ पे कर लिया आपका n1 प्लस n2। ठीक है, ये करके हमने इसको रन कराई तो प्रॉपर आपको पता है कि हाँ एडिशन होकर के आ जाना है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपर विजुलाइज करने के लिए, जैसे अभी मैं जब रन करा रहा हूँ यहाँ पर 11 आ तो गया, लेकिन ये क्लियर ही नहीं हो रहा है कि ये 11 आने के लिए यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुई। तो चीज़ों को प्रॉपर दिखाने के लिए हम थोड़ा सा प्रिंट कराते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम पहले वो संख्या प्रिंट करा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में प्लस का साइन करा देंगे एंड अगेन कॉमा करके फिर दूसरा नंबर प्रिंट करा लेंगे लाइक n2 और फिर से कॉमा करके यहाँ पर इक्वल का साइन दे देंगे, जिससे कि अब ये प्रॉपर एक ऑपरेशन की तरह दिखेगा कुछ इस तरीके से कि आपका n1 प्लस n2 इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडिशन का। अब ऐसे ही आपका सब्ट्रैक्शन भी काम करता है। यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे आकर के हमने पेस्ट कर लिया और ये आपका हो गया माइनस और यहाँ पे कर लिया भी माइनस। और ऐसे ही आपका यहाँ पर कर लिया हमने मल्टीपल का, यहाँ पे किया आपका मल्टीपल और इधर भी लगा लिया आपका मल्टीपल का सिंबल। सॉरी, यहाँ पर तो इक्वल ही रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा। और फिर डिवीजन का भी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लिया ये आपका डिवीजन का और यहाँ पर भी कर लिए डिवीजन। नाउ अभी के लिए इतना रन कराते हैं तो सिंपल सा कि यहाँ पर आपको चीजें मिल जाएंगी
कि हाँ इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन ये हमें मिल गया। थोड़ा सा डेटा बदल लेते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव में चीज़ें आ रही है, तो हम इसको जस्ट थोड़ा सा आसान कर देते हैं। यहाँ पर अभी के लिए बस 2 रख लेते हैं और रन कराते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आ गया, ठीक है, कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन। ये तो 4 आसान है। इसके बाद जो बचे हुए 3 उनमें थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी होती है, तो उसको भी करके दिखाते हैं कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और उसको ऐसे ही प्रिंट कर लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपका देखते हैं मॉड्यूल। ये हमने लगाया आपका मॉड्यूल। मॉड्यूल से पहले थोड़ा सा फ्लोर, यहाँ पे कर लिया आपका फ्लोर और इसको रन कराया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो डिवीजन होता है और जो फ्लोर होता है, इनमें थोड़ा सा अंतर रहता है कि जो आपका डिवीजन होता है, यहाँ पर जो आपका डिवीजन रहता है, यानी कि ये वाला सेक्शन, ये भी देता है आपका कोशेंट यानी कि भागफल, और ये भी देता है आपका, यानी कि जो फ्लोर होता है ये भी देता है आपका कोशेंट। बट जो आपका डिवीजन होता है वो देता है वैल्यू फ्लोट में, और जो आपका फ्लोर होता है ये देता है आपका इंटीजर में। यही दोनों डिफरेंसेस है। याद रखिएगा कि जो हमारा डिवीजन होगा वो आपका फ्लोट में वैल्यू देगा, यानी कि उसमें डेसिमल वैल्यू रहेगी, और जो आपका फ्लोर रहेगा उसमें केवल इंटीजर वैल्यू आएगी। ये दोनों में मेजर अंतर है, बाकी का दोनों का काम एक ही है। दोनों ही हमारे कोशेंट रिटर्न करते हैं, माने कि जो आपका पहला वाला ऑपरेंड होगा और जो दूसरा ऑपरेंड होगा, इन दोनों में आपस में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जो कोशेंट आएगा वो रिटर्न करते हैं। एक उसको फ्लोट में करता है, दूसरा आपका इंटीजर में करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक। तो चलिए फिर आगे वाले में देखते हैं कि आगे वाला कैसे काम करता है। फिर अगला वाला आता है आपका, यहाँ पर कर लिया एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि डबल स्टार, तो यहाँ पर कर लिया डबल स्टार और यहाँ पर भी कर लिया डबल स्टार। तो इनमें क्या डिफरेंस है इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मैंने जब रन कराया तो ये वाला किस तरीके से काम करता है आपका, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि ये वाला हमारा किस तरीके से काम करता है। तो जब हमने यहाँ पर करी कि 5 डबल स्टार 2, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका बनता है बेस, यानी कि जो फर्स्ट ऑपरेंड होता है वो बेस बनता है, और जो दूसरा बनता है वो पावर रहता है। पावर यानी कि आपका बेस के पावर, यानी जब हम यहाँ पर a के पावर b लिखते हैं तो हमारा a बन जाता है बेस और b होता है हमारा पावर। तो बस उसी फॉर्मेट में इन डिजिट्स को रखना होता है। तो हमारा पहला वाला बेस यानी कि 5 और पावर यानी कि 2, ठीक है। यानी जो भी रहता है तो हमारा ये एक्सपोनेंट पे क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑपरेंड होता है वो बेस बनता है, और जो सेकेंड ऑपरेंड आपका बनता है पावर, यानी कि 5 के पावर 2, तो जिसका आंसर आपको मिलेगा 25। यानी कि ये संख्याओं को पावर पे करता है, और पावर में जो आपका पहला वाला बेस बनेगा, दूसरा वाला आपका पावर। यहाँ पर ए बी बनता है जिसमें ए आपका फर्स्ट ऑपरेंड और बी आपका सेकेंड ऑपरेंड, ठीक है। तो इसलिए आपका ये आया 25, यानी कि ये आपका पावर करता है। ये हो गया। अब आते हैं आपके लास्ट वाले ऑपरेशन पर, तो वो किस तरीके से काम करता है वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे करके पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हमने लगाया आपका मॉड्यूल, ये कर ली, और यहाँ पे भी कर लिया आपका मॉड्यूल, ठीक। अब ये मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है अभी तो मैं रन कराऊंगा। ये प्रॉपर आपको यहाँ पे मिला 1, तो पहले ये 1 आया कैसे, तो एक चीज का यहाँ पे बड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो आपका मॉड्यूल है, तो यहाँ पर हमने करा 5 मॉड्यूलो 2, तो ये भी आपका फर्स्ट ऑपरेंड पर सेकेंड ऑपरेशन का भाग होता है, यानी कि डिवीजन होता है। लेकिन डिवीजन के दौरान ये रिटर्न करते हैं आपका रिमाइंडर, यानी कि इन दोनों में भाग देने के बाद जो बचा हुआ है वो शेषफल आपको देते हैं। तो 5 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर बचता है 1, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 कट गया, बचा आपका 1, तो आपका 1 इस तरीके से आ गया। लेकिन यहाँ पर एक खास बात रहता है कि यदि हम इसी ऑपरेशन को उल्टा कर दें, यानी कि 2 मॉड्यूलो 5 कर दें, तो यहाँ के केस में आपका रिटर्न आएगा 2। अब ये कैसे हुआ, तब ध्यान रखिए जब ये मॉड्यूलो काम करता है, जब इसका फर्स्ट ऑपरेंड यानी कि पहला वाले संख्या दूसरे वाले संख्या से बड़ी होती है, तब तो हम प्रॉपर आपका रिमाइंडर रिटर्न करता है। लेकिन अगर यदि आपका फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेशन से छोटा है, तो यहाँ पर आपका जो छोटा वाला यानी कि जो पहला वाला संख्या होता है वही रिटर्न हो जाता है।
यानी कि जैसे मैं यहाँ पर 3 मॉड्यूलो 4 कर लूँ तो यहाँ केस में आपका 3 आंसर आएगा। और इसी का जब मैं उल्टा कर दूँ यानी कि 4 मॉड्यूलो 3 कर दूँ, अभी पहला वाला संख्या बड़ा हो गया, जब पहला वाला बड़ा हो गया तो यहाँ पर प्रॉपर डिवीजन परफॉर्म होगा। तो 4 में 3 से भाग देंगे तो बचेगा रिमाइंडर 1, तो यानी कि इसका आपका आउटपुट आएगा 1। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारा मॉड्यूलो काम कर रहा होगा, यदि आपका फर्स्ट ऑपरेंड बड़ा होगा सेकंड ऑपरेंड से, तो वहां पर तो प्रॉपर आपका रिमाइंडर आएगा। और यदि पहला ऑपरेंड छोटा है दूसरे ऑपरेंड से, तो यहाँ पर प्रॉपर आपका पहली वाली संख्या रिटर्न करके आएगी। तो ये आपका याद रखिएगा मॉड्यूलो के केस में। तो ये थे आपके मॉड्यूल मतलब कि अर्थमेटिक ऑपरेटर जो कि हमने डिस्कस किए। अब इनका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि हाँ इनका थियरी प्रॉपर कैसे होती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम कर देते हैं ठीक। चलिए तो यहाँ पर ये फिलहाल आज का क्लास था आपका पाइथन ऑपरेटर, जो कि आपकी पहली क्लास थी। आने वाले क्लासेस में इसके बारे में हम और डिटेल में करेंगे, क्योंकि आपका पूरा 7 प्रकार से होता है ठीक। तो ये हो, तो यहाँ से शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट, यहाँ से आगे थोड़ा सा डिफिनीशन है कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। यहाँ पर है कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल, मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि ऑपरेटर हमारा एक सिंबल की तरीके से होते हैं ठीक है, यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, जो ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन फ्लोर, अभी हमने देखा। ऑन वैल्यूज आर वेरिएबल, जो किसी वैल्यू या फिर वेरिएबल पर काम करते हैं, सच एज एडिशन कंपैरिजन या फिर लॉजिकल चेक्स ठीक है। सिंटेक्स कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर एक वेरिएबल वाली एक्स करके यहाँ पर हमने दो संख्याओं को ऐड करके देखा है, ये किस तरीके से ऐड होंगे ठीक। अब आते हैं अर्थमेटिक जो हमने आज डिस्कस करी है। तो ये थोड़ा सा टाइप है, ध्यान रखिएगा कि ये पूरा कंप्लीट टाइप नहीं है, ये भी स्टार्टिंग के हैं, बाकी के 3 नेक्स्ट वाली क्लास में आपके डिस्कस होंगे आने आगे वाले में नोट्स में। इसमें हम आज केवल डिस्कस करेंगे आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। आज की क्लास में केवल आपका रहेगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि अभी हमने आज करा है। तो यहाँ पे आते हैं आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर ठीक। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका आ गया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ नंबर। अर्थमेटिक ऑपरेशन ये लाइक आपका यहाँ पर सिंबल्स बना दिए गए हैं प्रॉपर, इनका नाम का मैंने जिक्र स्टार्टिंग में ही कर दिया कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिवीजन एक्सपोनेंट मॉड्यूल और फ्लोर, ये इनके नाम है, याद रखिएगा। बाकी ये किस तरीके से काम करते हैं तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया कि हाँ इनका आउटपुट किस तरीके से आता है ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी की नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका अगला टाइप जो कि है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है।